अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, और पानी तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। आज फातिमा कलीसिया प्रभु के पवित्र हृदय का पर्व मना रही है, और इन दिनों में हम संत एंथनी की मध्यस्थता मांग रहे हैं। आज उसके नोवेना का भी चौथा दिन है। आज हम विशेष रूप से इस मिस्सा बलिदान में अपनी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखें, और खासकर हमारे सबके हृदय प्रभु यीशु के हृदय के समान हो जाए। जैसे संत एंथनी का हृदय प्रभु यीशु के समान बन गया और इच्छा प्रचारक बना, ठीक उसी प्रकार आज की इस मिस्सा बलिदान में, इस पर्व के दिन में हम इस इरादे से इस मिस्सा बलिदान में हिस्सा लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करते हैं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जय हाय
शासन हो, महिमा गाते हम। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा, महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर तू, महिमा गाते हम। ताई पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, आप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम। तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांची सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांची सब जन को, महिमा गाते हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र के पवित्र हृदय का उत्सव मनाते हुए हम अपने प्रति उनके प्रेम के अद्भुत कार्यों का स्मरण करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्गीय उपहारों के आश्रय स्रोत से प्रचुर कृपा पाने के योग्य बन जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 11, वचन संख्या 1, 3 से 4 और 8 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, मैं उन्हें प्रेम की बागडोर से टहलाऊंगा। प्रभु यह कहता है, इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, इसी तरह मैंने भी उनके साथ व्यवहार किया। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर इफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। मेरे प्रभुवर, मेरे गुरुवर, लौट के आ रहा हूँ मैं, लौट के आ रहा हूँ मैं। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। करुणा सागर दया निधान। करुणा सागर दया निधान। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्या 8 से 12 एवं 14 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य, गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपानिधि का सुसमाचार सुनाना। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपानिधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसीलिए हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपानिधि में से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो
प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उससे तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वह उसी की ओर देखेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम यीशु क्रिस्त के पवित्र हृदय का पर्व मना रहे हैं। आपने बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स में जाके देखा होगा, जैसे कि कुल्लू मनाली आप गए हैं तो वहाँ लिखा हुआ है आई लव कुल्लू मनाली। आत्म दर्शन के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया है तो वहीं पर भी लिखा हुआ है आई लव आत्म दर्शन। जो वर्ड लव है वह नहीं लिखा हुआ है, उसकी जगह पर क्या क्या बनाया हुआ है? उसकी जगह पर एक दिल बनाया हुआ है। और यह दिल प्यार का प्रतीक है। इसलिए आजकल जो वर्ड लव है उसे नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पर हार्ट बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे अलतार के सामने दिल बनाया गया है और उसके बीच में यीशु ख्रीस्त का तस्वीर लगाया गया है, उसके दिल का तस्वीर लगाया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप सुसमाचार पढ़ेंगे उसमें आप प्रभु के अपार प्यार के बारे में जान जाएंगे। सबसे पहले खुदा ने इस संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में इंसान बनाकर भेजा। और वह ईश्वर जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कोई बड़े महल में जन्म नहीं लिया, उन्होंने एक गौशाला में, जहां भेड़ों बकरियों को, जानवरों को बांधा, वहीं पर उसने जन्म लिया। यह सबसे बड़े प्रेम की जो निशानी हम यीशु के जीवन में देखते हैं जब वह दुनिया में पैदा हुए।
और यही नहीं, जैसे ही वह बड़े होते गए, वह अपने मां बाप को प्यार करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। 30 साल तक यीशु ने अपने मां बाप को, अपने परिवार को प्रेम किया, उनके साथ हर कार्य करवाया। और उसके बाद जब प्रभु ने अपने मिशन का आरंभ किया, तो किस प्रकार बड़े प्यार से उसने पापियों का स्वागत किया, पापियों के घर में जाकर भोजन किया, उनको आकर्षित किया प्यार के साथ। और वही प्रभु जब गलील के काना गांव में गए, तो किस प्रकार वो परिवार को सहानुभूति दिखाई, वो परिवार को प्यार दिखाया। और प्यार किस प्रकार दिखाया? उनकी जो दुविधा उनके ऊपर आ गई थी, दाक्षर जो उनके घर में खत्म हो चुका था, उनकी बेइज्जती होने वाली थी, प्रभु ने बड़े प्यार से समय आने से पहले ही चमत्कार करके उनको आकर्षित किया। फिर हम देखते हैं कि प्रभु पापियों के घर में जाते हैं, पापियों को बुलाते हैं। हालांकि उस समय के जो धर्म ग्रंथी थे, फरीसी थे, वे प्रभु से खुश नहीं थे, इसलिए वे उसकी नुक्ताचीनी करते थे, प्रभु के खिलाफ बातें बनाते थे, योजनाएं बनाते थे कि किस प्रकार इसको खत्म किया जाए। लेकिन प्रभु अपनी मिशन के बारे में अच्छी तरह वाकिफ थे। वे जानते थे कि प्यार करने द्वारा ही, प्यार के द्वारा ही वह लोगों को खींच सकते हैं। मार्था और मरियम के घर जाकर प्रभु ने उनको प्यार दिखाया। जब उनका भाई लाजरुस मर गया, तो प्रभु एक इंसान होने के नाते अपना प्यार दिखाया, रो पड़े। 11:35 में हम पढ़ते हैं, सबसे छोटी आयत है, यीशु रोए। कहां रोए? उस कब्र पे जाके रोए। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि जक्कियुस के घर में जब गए, प्रभु ने उसको प्यार से खींच लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लूकस द्वारा रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 15 अध्याय में, प्रभु कहते हैं कि वह पापियों के लिए आए हैं, धर्मियों के लिए नहीं। धर्मियों को प्रभु की दया की जरूरत नहीं है, पापियों को जरूरत है। इसलिए प्रभु ने पापियों को प्यार किया। इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे आज के दूसरे पाठ पर। संत पौलुस अफसियों के नाम अपने पत्र में बहुत साफ साफ लिखते हैं। उसका 4 अध्याय 16, 17 और 18 आयत में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार पौलुस प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? परिवारों के लिए, ताकि परिवारों में प्यार आ जाए, परिवारों में प्यार की जड़ें मजबूत हो जाएं, परिवारों में प्रभु का प्यार बढ़ता जाए और हर एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य पाए। हम सुनेंगे कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। प्रभु देखो, संत पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको अभ्यंतर सामर्थ्य प्रदान हो। आगे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। मसीह आपके हृदय में विश्वास करे, प्रभु का हृदय, प्रभु का प्यार आपके दिलों में आ जाए, आपके दिलों में निवास करे। उसके आगे क्या है? प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। नींव मजबूत होनी चाहिए। और नींव किस चीज में मजबूत होनी चाहिए? इसके बारे में संत पौलुस कहते हैं कि प्रेम में आपकी नींव मजबूत हो। देखो, प्रभु ने अपने ऊपर जुल्म करने वालों को भी प्रेम किया, सताने वालों के लिए प्रार्थना की। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक नमूना पेश किया है, ताकि हम प्रभु के प्यार को समझ सकें
उसके करीब आ सकें। इसलिए अगले पद संज्ञा में संत पौलुस कहते हैं कि अगर हमने कुछ जानना है, सीखना है, कुछ लंबाई चौड़ाई जाननी है, तो हमने प्रभु यीशु क्रिस्त से सीखनी है। हम सुनेंगे, इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो हम प्रभु के प्रेम की जो लंबाई है वह हम देखते हैं, उसकी चौड़ाई को हम देख सकते हैं, उसकी ऊंचाई को, गहराई को हम अनुभव कर सकते हैं। और वही अनुभव कर सकेगा जो प्रभु के प्रेम को अनुभव करता है। संत पौलुस ने जान लिया, उस गहराई को जान लिया, क्योंकि प्रभु पौलुस से प्यार करता था। हम जानते हैं पौलुस के बारे में, उसका जीवन क्या था। उसका जीवन पाप से भरा हुआ था, लेकिन प्रभु ने उसको बड़े प्यार से खींच लिया। इसलिए पौलुस उसकी लंबाई, गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में बातें करता हुआ लिखता है। अगर हम कुरिन्थियस के नाम पहले पत्र में 13वें अध्याय में पढ़ें तो उसमें संत पौलुस प्यार के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता है। और प्यार कहां से आता है? दिल से, दिल से प्यार आता है। इसलिए हम जो पहली आयत है उसमें हम पढ़ेंगे संत पौलुस प्यार के बारे में क्या लिखता है। 13 अध्याय पद संज्ञा 1 से हम पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, मैं भले ही स्वर्गदूतों और मनुष्यों की भाषाएं क्यों ना बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। अगर मुझ में प्यार नहीं है तो मैं एक शैने की तरह हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मुझ में सभी प्रभु द्वारा दिए हुए सभी वरदान हैं, भविष्यवाणी करने की शक्ति है, पहाड़ों को हिला देने वाला विश्वास भी क्यों ना हो, अगर मेरे में प्रेम नहीं है, ये दिल नहीं है, तो मुझ में कुछ भी नहीं है। इसलिए आज संत पौलुस घुटनों के बल होकर प्रार्थना करता है और कहता है कि सभी परिवारों में ऐसा प्रेम आ जाए ताकि सभी लोग उस प्रेम में आगे बढ़ें, सबको सामर्थ्य मिले। और आज की जो दूसरे पाठ की जो 19 पद संज्ञा में, 3 अध्याय 19 पद संज्ञा में संत पौलुस लिखते हैं, इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएं। परिपूर्ण हो जाना है। सो आज प्रभु इस पर्व के मौके पर हमें बुलावा देता है, हमें बुलाता है कि हम उसके प्रेम के सहभागी बने, उसके हृदय को, जैसे उसका हृदय है वैसे हमारा सभी का हृदय हो जाए। अगर ऐसा हृदय सभी का हो जाएगा तो हम परिपूर्ण हो जाएंगे। और यही कामना संत पौलुस करता है कि सभी के हृदय परिपूर्ण हो जाएं। सो आइए आज इस मिस्सा बलिदान में रोटी और दाखरस के साथ सभी परिवारों को प्रभु को समर्पित करें, सभी नौजवानों को प्रभु को समर्पित करें, सभी शादीशुदा लोगों को प्रभु को समर्पित करें, ताकि हरेक के दिल में प्रभु का दिल समा जाए, सभी का दिल प्रभु के जैसे, प्रभु के दिल के जैसा बन जाए, ताकि उसके प्यार का वर्णन हर एक जगह पर होता रहे। इसके लिए आज हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने विश्वास का ऐलान करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे प्रभु, आज जब हम सब मिलकर तेरे परम पवित्र हृदय का स्मरण कर रहे हैं, हे प्रभु, आज हम उन सभी लोगों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जिनके हृदय में नफरत है, जिनके हृदय में बदले की भावना है। हे प्रभु, उन सभी के हृदयों को बदल दो, ताकि प्रभु सभी के हृदय तेरे हृदय के समान बन जाएं। हमारे परिवारों को अपने प्रेम से भर दो, हमारे नौजवानों को अपने प्रेम से भर दो, हमारे भाई बहनों को, बंधुओं को अपने प्रेम से भरपूर करो। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हमारी स्वीकार करो, रोटी और दात्र चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस में अलौकिक भोजन बने यह रोटी, कृपादान बने जीवन में हमारे। यह रोटी पावन हो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस में भेंट हमारी स्वीकार करो, रोटी और दात्र चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस में। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के हृदय में उमड़ रहे अकथनीय प्रेम पर दृष्टि डाल और ये उपहार स्वीकार कर जिसे हम तुझे अर्पित कर रहे हैं। ये हमारे पापों का प्रायश्चित बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाएं। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वस्व अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अद्भुत प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने हमारे लिए स्वयं को क्रूस पर अर्पित कर दिया और अपने शेदे हुए हृदय से रक्त तथा जल बहाया, ताकि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम बन जाए और सब लोग उद्धारकर्ता के खुले हृदय की ओर आकर्षित होकर आनंद पूर्वक मुक्ति के स्रोत से संजीवन जल भरते रहें। इसलिए सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावेना, दुनिया में मने वामन गावेना। स्वर्ग में दूत सेना गावेना, दुनिया में मने वामन गावेना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। बने हैं जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। बने हैं जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दशों दिशाओं में नित दिन तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। ये मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उसके पुनरागमन की बाण जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बेन पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुण्य मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस धरती पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वह जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृतक भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहां पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम भी एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ही प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वह जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंत स्थल में संजीवन जल की धाराएं फूट निकलेंगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम का ये संस्कार हमारे हृदय को तेरे पवित्र प्रेम से प्रज्वलित करे। हम तेरे पुत्र के साथ सदा संयुक्त रहें और उसको अपने भाई बहनों में पहचानना सीखें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। शांति प्रभु तेरे उदार दिल से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार दिल से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार दिल से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार दिल से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार